आगो पीछो परिमित नहीं, उसका कोई आगा पीछा भी नहीं। जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय कहते हैं कि जब राक्षस लोग कहीं बंदरों को मार देते थे, कहीं बंदर मर गए थे, तो भगवान ने तो एक दृष्टि की सबको जिंदा कर दिया। अमृत दृष्टि करते ही सबको जिंदा कर दिया। और भगवान तो अनेक रूप धारण कर लेते हैं, अनेक रूप धारण करके और सबको एक ही साथ में, सबके साथ में भगवान दिखाई दिए। जितने बंदर थे उनको सबको भगवान ने एक ही साथ दर्शन दे दिए। और भगवान का कोई आगा पीछा नहीं कि आगे उनकी छाती है, हाथ पैर आंखें हैं, पीछे उनकी पीठ है। किसी को पीठ दिखाई नहीं दी भगवान की, आगा पीछा ही नहीं। कहते पारी का वहीं जाई, कितने ही परीक्षा करने वाले आगे चले गए लेकिन वो भी फेल हो गए। आदि अंत मदी कहें, कोई परमात्मा का आदि अंत वार पार है ही नहीं। आदि कौन मानेगा? उससे पहले कोई था नहीं, परमात्मा था इस सृष्टि से पहले, जीव तो बाद में आया। तो वो बाद में आने वाला बेटा बाप के स्वरूप का क्या जानेगा? बाप के कहने से जान जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बाप को थोड़ी जान पाएगा, उसके जन्म को वो थोड़ी देखेगा बेटा। तो उसी प्रकार परमात्मा का आदि कब हुआ, अंत कब होगा, ये थोड़ी कौन जान सकता? वो आदि अंत से रहित है, उसका आदि अंत होता ही नहीं है। दादू देखे आश्चर्य हो, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि परमात्मा ऐसा अद्भुत है, ऐसा स्वरूप, उनकी गति को देखकर हैरानता होती है। कौन शब्द, कौन परकनार, कौन श्रुति, कौन विचार, कौन सुज्ञता, कौन ज्ञान, कौन उन्मनी, कौन ध्यान, कौन सहज कहूं, कौन समाध, कौन भक्ति कहूं, कौन आराध, कौन जाप कहूं, कौन अभ्यास, कौन प्रेम कहूं, कौन प्यास सेवा, कौन कहूं गुरुदेव दादू पूछे लकवेव। कौन शब्द? शब्द क्या है? शब्द अनाद शब्द है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू शब्द अनाद हम सुना। जो परम तत्व स्वरूप, जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, उस शब्द को गुरुदेव हमें बताते हैं। और उस शब्द का जप करके ही उस शब्द की पहचान होती है। शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सृष्टि है, और ये शब्द ही अनाहद जो बज रहा है, ये अपने अंतर में बज रहा है। लेकिन अगर कोई साधना करके और अपने प्राणों को उद्रव करके और ऊपर ब्रह्मरंध्र से ऊपर चढ़ के अगर योगी लोग जो 10 प्रकार का धुन सुनते हैं, अनाद नाद, घंटा कहाँ बजेगा, वीणा कहाँ बजेगी, बंसी कहाँ बजेगी, घड़ियाल की ध्वनि कहाँ होगी, झालर की धुनी कहाँ होगी, शंख की धुनी कहाँ होगी, ये सब धुनियां ऊपर में है। लेकिन ये अनहद बाजे बाजे अमरापुरी निवास, ज्योति स्वरूपी जगमगे, कोई निरके निज दास, कोई निजी दास होगा, कोई योगी होगा, वही योग साधना के द्वारा ऊपर में प्राणों को ऊर्ध्व गमन करके और साधना द्वारा उस अनहद नाद को सुनेगा। वही शब्द है, वो अनहद बज रहा है। और उसी शब्द को सुनने पर ए जपा जाप होता है। कबीर कर से माला ना जपूं, मुख से कहून राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। जब आपका ए जपा जाप चलेगा, बाकी ए जपा जाप थोड़ी चलेगा, ऐसे ही थोड़ी चल जाएगा। अनहद ऐसे ही थोड़ी सुन लोगे। कौन परकनहार, कौन परकनहार, परीक्षा करने वाला कौन है प्राणों की, जो प्राणों को सुरती द्वारा और इन प्राणों को श्वासों श्वास पर सुमिरन में लगा दे। ये जो खोटा मन है, इस खोटे मन को और परमात्मा में लगा दे। खोटा मन के माथे मारे, जो मन है इसके माथे पर डंडा मारे, ज्ञान के डंडे, गुरु के ज्ञान के डंडे, और जो माया है इसको उड़ाकर, वासना को उड़ाकर परमात्मा में लगावे। वही जोरी है, वही परकनहार है। कौन सुरती, कौन सी सुरती? सुरती क्या है? हमारे मन की एक वृत्ति है। इस मन की वृत्ति को जो देखने वाली दृष्टि है, वही सुरती है। हम यहां बैठे लेकिन हमारी सुरती कहीं और जा रही है। तो इस सुरती को कहां लगाओ? परमात्मा के स्वरूप में लगाओ, उसके चिंतन में लगाओ। अरस परस मिल परमात्मा से, जो अपने अंतःकरण में परमात्मा अपने घट में विराजमान है, उस परमात्मा के सन्मुख हो जाओ। अपनी सुरती को वहां लगा दो, सुरती शब्द में जोड़ दो सुरती को। कौन विचार? सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक। सबसे अच्छा विचार वो है, वो ज्ञान है कि सब ओर से मन इंद्रियों को पसारे को समेट कर और अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख कर लो। अगर अंतर्मुख कर लोगे तो परमात्मा वहीं आपको दीदार हो जाएगा परमात्मा का। दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की बूझे,
सुज्ञाता कौन, ज्ञानी कौन है? जो परमात्मा के मिलने का उपाय करे या जिज्ञासा लेकर संतों से पूछे, वही ज्ञानी है, समझदार है। और ज्ञान कौन सा अच्छा है कि हंस ज्ञानी सो भला अंतर राखे। ज्ञानी वही है कि जो हंस की तरह, जो जगत मिथ्या है, संसार झूठा है, अनात्म पदार्थ है, तो अनात्म को त्याग करके आत्म स्वरूप परमात्मा तत्व को अपना ले, विश्व में अमृत काढ़ ले। विषय वासना रूपी ये संसार समुद्र भवसागर भरा पड़ा है, इसमें अमृत हरि का नाम है, गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करके एक परमात्मा में लग जाए, यही सबसे बड़ा विवेक है, ज्ञान है। कौन? उन्मनी। उन्मनी भी अपनी एक मन की एक अवस्था है। मन चतुष्ट अंतकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। तो इस मन की वृत्ति है उन्मनी अवस्था। अवस्था है, एक दशा है। उन्मनी उस जगह कि संसार दशा से अपनी वृत्ति हटकर और उन मन कहां लगे? उनके पास। किस जगह? परमात्मा के पास लगे। उस आकाश में परमात्मा जहां विराजमान सहस्त्र दल में, उस जगह यह हमारी अवस्था, हमारी गति उस जगह ऊर्ध्व हो और आकाश में परमात्मा के पास पहुंचे। पग रहे पूरे सांच के और दृढ़ता से अंगद की तरह रावण के दरबार में जैसे पैर रोप कर खड़ा हो गया, उसी प्रकार हमारी वृत्ति उस जगह पैर रोप कर रोप रहा हरि पास, अपनी वृत्ति उस जगह रोप दो, वहां से हटे ही नहीं, निश्चल हो जाए उसी जगह। कौन? ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान किसका करते हैं और ध्यान कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि जय विराट है, और क्या? विरह पूर्वक परमात्मा का चिंतन जो आता है और जो अनुभव होता है, तो उस विरह में सब मन के मेल विकार खत्म हो जाते हैं। फिर संसार की शुद्धि बुद्धि भी सब चली जाती है और लोक वेद मर्यादा इत्यादि सबको त्याग करके एक ध्यान परमात्मा का हो जाता है, अनन्य, उसके अलावा अन्य और कोई भी नहीं हो, बस एक ही चिंतन रह जाए, वो सच्चा ध्यान है। सहज भावना, सहज अवस्था से परमात्मा का भजन करो। सहज भावना क्या है? कि सहज रूप मन का भया। अपना मन में कभी तो क्रोध आता है, कभी ये मन शांत हो जाता है, कभी वासना व्याप्ति है और कभी इसमें शीतलता आ जाती, प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती। तो ये मन में कभी संकल्प होते हैं, कभी विकल्प उठते हैं, कभी सुख कभी दुख द्वंद्व व्याप्ते हैं। तो ये मन की स्थिति सहज हो जाए, एक रस हो जाए, दोनों तरंगे मिट जाए। ताता शीला संभया तब दादू एक। ताता शीला, ताता क्या है? स्वर होते हैं हमारे, एक गर्म स्वर है, एक ठंडा स्वर है, एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर है। ये गर्म है, ताता है, और ये शीला है। जब ये दोनों सम हो जाएंगे, ऊपर आप इन दोनों को त्रिवेणी में अगर आप इनको रोकोगे और सुकमना चलने लग जाए, ईड़ा पिंगला और सुकमना चलने लग जाए, तो दादू एक अंग उस परमात्मा का स्वरूप दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये ताता शिला कब होंगे? कि साधना करोगे जब। सहज सुने मन राग के, समाधि क्या है? सहज सुने मन राग के, इन दोनों के मां है। अपने मन को सहज भाव से, शून्य आकाश जहां सहस्त्र दल में शून्य अवस्था है, उस जगह ना सूर्य है ना चंद्रमा है, वहां न रात है ना दिन है, ना वहां सुख है ना दुख है, वहां कुछ भी नहीं, वहां शून्य अवस्था है, वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है, एक रस एक स्थिति है, वो शून्य अवस्था। तो उस शून्य स्वरूप परमात्मा पे अपने मन को, अपनी वृत्ति को वहां लगाए रखो। ले समाधि रस पीजिए ता काल बह ना आए। अगर लगन पूर्वक आप उस समाधि में उस अमृत रस का पान किया, उस अमृत को पिया, तो काल, वहां काल का भी डेरा नहीं है। वहां काल तो भय से डरता, उनसे काल तो वहां जा ही नहीं सकता। ये काल तो नीचे नीचे रह गया। कौन भक्ति जोग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ, मुक्ता द्वारा मैल का ये भक्ति का भाव। योग समाधि, योग द्वारा धीरे धीरे प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, और उस सुख में जहां सुख का सागर है, जहां शून्य स्वरूप परमात्मा है, अपनी सुरति को उस जगह ले जाओ। सहजे सहजे धीरे धीरे रोकते रोकते, श्वासों को रोकते रोकते सुरति के द्वारा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते, और मुक्ता द्वारा महल का जो मुक्ति का द्वार, जो महल है मुक्ति का महल, वो परमात्मा जहां विराजमान है, वहीं अपना भक्ति का भाव धारण करके उसी में अपनी वृत्ति को लगाओ। आराधना करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव आराध्य विरोधे नहीं कोई, अपना आत्मस्वरूप परमात्मा निरंजन देव, उसी की आराधना करो। संसार में विरोध करके क्या करोगे?
सब की आराधना करो। एक परमात्मा की आराधना होगी तो एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की आराधना हो गई आत्मदेव की, उसमें सब देवी देवता सब संसार आ गया, अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे आपके पास में कोई भजन हो और उस भजन को लेकर आप बस में चढ़ गए या हाथी पर बैठ गए या घोड़े पर बैठ गए और उस भजन को आपने अपने कंधे पर ले रखा या सिर पर रख रखा। मावत ने कहा कि अरे इस भजन को तो नीचे रख दे, बोले कि ये हाथी को भजन लगेगा। अब उस मूर्ख को पूछा जाए कि जब तू सारा का सारा ही हाथी पर घोड़े पर बैठा है तो इस भजन तो सारा ही घोड़े पर आ ही रहा है, तो उस भजन को तू सिर पर लेके क्यों बाहर मर रहा है। उसी प्रकार संसारी प्राणी, ज्ञानी प्राणी क्या करते हैं कि संसार का भार लेकर, संसार के देवी देवताओं को लेकर बैठ जाते हैं, मूर्तियां को लेकर बैठ जाते हैं, संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों को लेकर बैठ जाते हैं कि मैं तो इसका भजन करूंगा, इसको देऊंगा, पीपल पूजूंगा, कोई पत्थर को पूजूंगा, कोई मूर्ति को पूजूंगा, इसको पूज। अरे जब सारा का सारा तू परमात्मा एक मालिक है, मूल परमात्मा को पकड़ लिया, मूल एक परमात्मा की, एक पेड़ की जड़ में जड़ सींच दिया तो सारा पेड़ ही हरा हो जाएगा। एक मूल परमात्मा को पकड़ लिया, उसकी आराधना कर ली तो उसमें सब कुछ आ गया, तो अलग से बाहर लेके क्यों बैठा फिर। कौन जाप सदगुरु माला मन दिया, पवन सुरती सौंपोई, बिना तो नित दिन जपे परम जाप यूं होई। सच्चा जाप क्या है कि माला सदगुरु ने हमें मन की माला दे रखी और हमने मन की माला के द्वारा कैसे सुमिरन किया कि मन को कहां लगा दिया, मन पवना गई सुरती सो, मन को परमात्मा के सुमिरन में लगा दिया। जो संसार का मनोरथ करता था, मनन करता था, उसको हटाकर कहां लगाया, परमात्मा के भजन में, मनन में लगा दिया मन को। और फिर हमारे श्वास पवन, उस श्वास के साथ जोड़ दिया कि तू सोहम सोहम जपता रहे। हमारे एक माता जी कल भजन गा रहे थे, सोहम सोहम जप ले रे प्राणी, तेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कुछ भजन गा रहे थे। तो ये सोम सोम कब होगा कि सो हम यानी वो परमात्मा वही हम हैं, तो उसी के साथ हमारे श्वासों को जोड़ दो, पवन को जोड़ दो और सुरती को उसकी निगरानी में रख दो, ताकि ये श्वास आ रहे जा रहे, मन उस श्वास को छोड़कर, मनन को छोड़कर कहीं इधर उधर न जाए। जैसे 10 मजदूर लगा रखे तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर लगा देंगे कि निगरानी रखो कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे जो श्वास चल रहे हैं, इसके साथ जो मन को लगाया तो इसकी निगरानी में सुरती को लगा दो। तो मन पवना गई सुरती सो, मन पवन को दोनों को सुरती के द्वारा ग्रहण करके और उसको पवन के द्वारा, श्वासों के द्वारा और सुमरण में लग जाओ। फिर वहां बिन हाथों निस्जंज पे, वहां माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां तो बिना हाथ नहीं अनद नाद बजरा अपने आप ही सुमरण होगा। परम जाप ही होई, वो अजपा जाप परम जाप तब होगा, तब माना जाएगा। अजपा जाप ऐसे नहीं माना जाता कि आपने माला फेर ली, धीरे धीरे निरंकार में लग गए और अजपा जाप होने लगे, ऐसे अजपा जाप थोड़ी होगा। धरती वेरे तज कुड़ कपट अहंकार, साई कारण सिर से ताको प्रत्यक्ष सृजनहार। अभ्यास, गीता में भगवान कहते हैं कि योग और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस दुष्कर मन को, इस चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता। तो अभ्यास कैसा किया जाए? दादू धरती वेरे, धरती की तरह। धरती का गुण क्या है? सहन करना। कबीर खाड़ो धरती से, बाढ़ से वन राय, कटु वचन संत से ओरन सहन जाए। ऐसे धरती की तरह तुम मिट्टी की तरह हो जाओ। मिट्टी को चाहे खोदे, काटे, जलाए, बर्तन बनाए, चाहे कुछ भी बनाओ, मिट्टी तो अपने आप में कुछ नहीं कहेगी। ऐसे मिट्टी की तरह बन जाओ, धरती की तरह सहनशील बन जाओ, जीवन मुक्त बन जाओ। कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई मान करे, कोई बड़ाई करे, लेकिन तुम तो उसमें फंसो ही मत। मान बड़ाई ईर्ष्या से दूर ही हट जाओ। तज कूड़ कपट अहंकार, और जो कूड़ कपट बुरे काम कर्म है, कपट के अहंकार है, इन सब को हटा दो। साई कारण सिर से, परमात्मा के लिए अपने सिर पर सब सहन कर जाओ। तो ऐसे जीवन मुक्त संत को तो प्रत्येक सृजनार परमात्मा, प्रत्येक सी ये साक्षात्कार है। प्रेम, परमात्मा से प्रेम करते हो तो प्रेम कैसा प्रेम करना चाहिए कि प्रेम लहर की पाल की आतंबे से आई। जैसे समुद्र में, तालाब में लहरें चलती है, ऐसे प्रेम की लहरों में आप डूब जाओ, उस प्रेम की लहरों में पड़ जाओ। बस अपने आप आनंद लेते रहो, आप कुछ करो ही मत।
बस प्रेम पूर्वक परमात्मा को निहारते रहो। कहीं हमारे संत हैं लहरों पर बस ऐसे पड़ जाते हैं, अपने आप न तो डूबेंगे और आराम से पड़े रहेंगे। हमारे समाराम जी महाराज अभी नहीं तो वो पानी में बस बिल्कुल आसन लगा के और पानी में पड़ जाते हैं, ऊंधे लेट जाते हैं, ऐसे ऐसे संत। तो प्रेम लहर की पालकी में ये लहर, प्रेम की लहर ऐसी उठे और उस पालकी में अपने मन को झुलाओ कि अरे मन तू उस परमात्मा के चिंतन में लग जा, उस परमात्मा के प्रेम की लहरों में झूलने लग जा। दादू खेले पीयूसों, इस प्रकार अगर उस परमात्मा के साथ और भक्ति भाव से तू खेलेगा, बसंत होली मनाएगा, तो यूं सुख या न जाए। ये जो आनंद है, ये संसार का आनंद तो सब फीका हो जाएगा, संसार के रस सब नीरस हो जाएंगे, सब फीके हो जाएंगे और परम आनंद सुख मिलेगा। सेवा कौन, प्यास कौन? अब जिज्ञासा होती जिज्ञासुओं के, तो कौन सी प्यास होनी चाहिए, कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? दादू कोई बाँचे मुक्ति फल, कोई तो प्राणी क्या इच्छा करता है कि हमारी मुक्ति हो जाए। कोई सालोक्य, कोई सारूप्य, कोई सायुज्य, कोई सामीप्य, अनेक 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, तो उन मुक्तियों को चाहते हैं हमारी मुक्ति हो जाए। कोई अमरापुरी निवास, कोई चाहते हैं कि हम तो अमरपुरी देवताओं के लोक में अजर अमर हो जाएं, मरे नहीं। कोई चाहते हैं कि परम गति हो जाए। तो जो परम गति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, अमरापुरी निवास चाहते हैं, ये तो इच्छा रखने वाले, कामना वाले, सकाम भावना। लेकिन जिनके राम मिलन की प्यास लगी हुई है, फरीद ने क्या कहा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो मोए राम मिलन की आस। जिसके राम मिलने की आशा है, राम से मिलने की इच्छा है, वो इस संसार के लोभ, लोक परलोक के प्रलोभन में फंसता ही नहीं है। ये माया मोह मुक्ति वगैरह सब त्याग देता है कि हमें नहीं चाहिए। ये मुक्ति तो बलाई है, न बैकुंठ को चाहेगा, न स्वर्ग लोक को चाहेगा, वो तो केवल परमात्मा को चाहता है। सेवा, अब सेवा करते हैं तो सेवा कैसे करते हैं? एक हम बाहर से तन से सेवा करते हैं, झाड़ू बुआरी निकाल दी, पानी भर दिया, भोजन करा दिया इत्यादि, ये सेवा हुई। धन की सेवा से धन सेवा कर दी, भोजन की सेवा भोजन करा दिया, मन की सेवा से थोड़ी देर माला फेर ली, भजन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है भगवान की सेवा। कैसे करोगे? मंदिर में गए, आपने टोकरी हिला दी, आरती उतार दी, स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, पट बंद कर दिए, पर्दा लगा दिया, फिर सुबह मंगला आरती कर दी, स्नान करा दिया, इतर पुले लगा दिए, माला पहना दी, श्रृंगार करा दिया। इस सेवा से भी सबसे बड़ी सेवा है तेज पुंज को विलसना, उस परमात्मा के स्वरूप को विलसना, उसको देखना जो अपने अंतःकरण में ही विराजमान है। मिल खेले एक ठाव, उस परमात्मा से ओतप्रोत होकर उसके साथ ही खेलना। जैसे गोविंद स्वामी और गोपाल दोनों ही भगवान, और दोनों गिल्ली डंडा खेलते थे भगवान के साथ ही आपस में। इस प्रकार परमात्मा से ओतप्रोत होकर खेलो। भर भर पीवे राम रस सेवा इसका नाम, और राम रस के प्याले भर भर कर पियो। अमृत के प्याले खूब सुमरण करते करते उस राम रस को पीते रहो, उससे कभी धापो ही मत। ये परमात्मा की सेवा है। हालांकि ये प्रारंभिक अवस्था है, अगर ये सेवा नहीं करोगे तो वो सेवा भी कैसे करोगे? इस सेवा को नहीं समझोगे। अगर प्रारंभ में आप धूप दीप नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, माला नहीं फेरोगे, तो उस माला को, उस तत्व को, उस परमात्मा की पूजा को समझोगे कैसे? तो सबसे पहले तो ये साधना की प्रथम सीढ़ी पार करो, नवदा भक्ति पार करो। श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सकेतम आत्मनिवेदन, इस भक्ति को पार करने के बाद में प्रेमा भक्ति को अपनाओ। उसके बाद में 11वीं भक्ति पराभक्ति आती है। पराभक्ति तब कर पाओगे कि उस तेज पुंज को तब विलसोगे, तब देखोगे कि ये साधना करके आप ऊपर बढ़ोगे। जब अगर ये साधना नहीं की तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पक्षी तो है नहीं जो इस पेड़ से उड़कर उस पेड़ पे जाके बैठ गए। विहंगम मार्ग तो इतने तो योगी हो नहीं, इतनी तो साधना है नहीं कि एकदम उठ के पक्षियों की तरह इस पेड़ से उड़े उस पेड़ पे जा बैठोगे। ऐसे तो नहीं बैठ सकते। गुरु की कृपा हो जाए तो बात अलग है, संतों की गुरु की कृपा। पिपीलिका मार्ग है तो धीरे धीरे पिपीलिका चढ़ती है, चींटी चढ़ती है, और जहां भोजन है उसके लिए चढ़ेगी, गिरेगी, पड़ेगी, कई बार चढ़ेगी, कोशिश करते करते आखिर वो चढ़ी जाती है। तो साधना करते करते कभी गिरोगे, कभी फिसलोगे, कभी क्या होगा, लेकिन साधना का अगर छोड़ोगे नहीं, साधना का मार्ग
राम रटन छाड़े नहीं हरि ले लागा जाए, बीचे अटके नहीं कला कोटि दिखलाए। एक न एक दिन परमात्मा अवश्य परसेगा। धीरे धीरे अगर सहज सहज भाव से साधना करते जाओगे तो कभी गिर भी गए तो परमात्मा उठा लेगा और आगे बढ़ते जाओगे। एक ये भी मार्ग है, अचानक परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो तो परमात्मा पर निर्भर है, वो कृपा कर दे, कब दर्शन दे दे, अचानक प्रकट हो जाए, गुरु मिल जाए, अचानक ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, आत्मबोध हो जाए, ये बात अलग है। ये तो ये भी मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है, ये उनके हाथ में है। लेकिन सुमरण करना, साधना, सेवा, सुमरण, भजन, ये आपके हाथ में है। तो तेज पुंज को विलसना, उस परमात्मा को देखना है, अपने घट भीतरी ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसी रामरस को पीना है। आपा गर्व गुमान तज मदमत्सन अहंकार, लेकिन इसके लिए अपने अहंकार को, आपा पराया, अपना पराया, गर्व गुमान अहंकार, जो संसार का अहंकार करते हैं, धन संपत्ति का, शरीर का अहंकार करते हैं, तो इनका त्याग करके, और मदमत्सर अहंकार, ये जो रूपवान हूं, धनवान हूं, कुलवान हूं, ये मद 8 प्रकार के विद्यावान हूं, इन मदों को भी, ईर्ष्या द्वेषता को भी, अहंकार को भी त्यागे और गए गरीबी बंदगी, गरीबी धारण करे, नम्रता धारण करे, परमात्मा की बंदगी करे, और इस प्रकार सेवा करते हुए उस सृजनहार को रिझाए तो परमात्मा रिझ सकता है। आपा मेटे हरि बजे तनमन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सू दादू ये मसार, ये दादू जी का मत है कि आपा को मेटकर हरि का भजन करें, और हरि का भजन करोगे तो आपा भी मिट जाएगा। तन मन के विकार, तन के विकार है चोरी जारी हिंसा, तो चोरी जारी हिंसा इत्यादि न करें। मन के विकार है तृष्णा दोष बुद्धि चिंतवन, तो ये भी नहीं करें, और इनका त्याग करके निर्वेरी सब जीव सो, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखते हुए और हरि का भजन करें। दादू ये मत सार, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि यही सार बात है, और इस सार बात को, सार को ही अपनाना है। इसलिए इस सार को ग्रहण करते हुए, और सार स्वरूप परमात्मा का नाम है, भगवान का भजन है, इस भगवान के भजन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और कल्याण को प्राप्त हों। इसलिए आइए एक भजन के द्वारा। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि गए। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि गए। सकल शिरोमणि गए, सकल शिरोमणि गए। सकल मणि गए, सकल शिरोमणि गए। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि गए। रस के रसिया सकल शिरोमणि गए। सकल शिरोमणि लीन भये, सकल शिरोमणि गए। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि अविचल भये, नरक नहीं जाते। राम रसायन अमृत माते, अविचल भये, नरक नहीं जाते। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि गए। रस के रसिया लीन भये, सकल शिरोमणि। राम रसायन भर भर पीवे, सदा सजीवन
जुग जुग जीवे राम रसायन बर बर पीवे सदा सजीवन जुग जुग जीवे रस के रसिया वीन भये सकल मणिता गए रस के रसिया लीन भये सकल शिरोमणिता गए सकल शिरोमणिता गए सकल शिरोमणिता गए सकल रस के रसिया लीन भये सकल शिरोमणिता गए सत्य राम काशी सर्वदा अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाश अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार अज साधु अमली बहुरन आए सुख सागर तामाय समाय साधु अमली बहुरन आए सुख सागर तामाय समाय सुख सागर तामाय समाय सुख सागर तामाय समाय रस के